अस्सलाम वालेकुम। कंटिन्यूज़ के साथ मैं हूं शमीम आरा। एक नज़र डालते हैं अब तक की हेडलाइन पे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में आला सतह पर वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा किया। वस्ती एशियाई ममालिक को सड़क और रेलवे के ज़रिए रवाबित बढ़ाने की पेशकश भी की। उम्मीद ज़ाहिर की कि राब्तों के फ़रोग़ से तजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा और ख़ित्ते में अमन खुशहाली के नए दौर का आगाज़ होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाक की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को शेड्यूल बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिए। इस्लामाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र खुसूसी सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। गुज़िश्ता जुमा दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया, जिसमें होने वाले खुदकुश धमाके में एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ था। शहर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल को देखते हुए इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से खुसूसी सिक्योरिटी प्लान जारी किया गया है, जिसके तहत शहर में 25 मुख्तलिफ मकामात पर आरजी हिफाजती चेक पोस्टें कायम कर दी गई है। रेड जोन के दाखिली रास्तों की सेफ सिक्योरिटी कैमरों से रिकॉर्डिंग की जाएगी, जबकि मेट्रो बस के मुसाफिरों की भी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। मुल्क भर की तरह मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में दुख्तर मशरक बेनज़ीर भुट्टो की आज बरसी मनाई गई। दुआया तकरीबात का एहतमाम भी किया गया। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने भी शिरकत की। ख़वातीन का कहना था कि जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो ने जद्दोजहद की, इसको हम जारी रखेंगे। लेकिन साफ के रहनुमा सद उमर का कहना है कि अल्लाह ने इमरान खान को ज़िंदगी दी, वरना इस तारीख बाब में इजाफे का पूरा मंसूबा था। पीटीआई के रहनुमा असद उमर ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर ट्विटर पर बयान जारी कर दिया। असद उमर ने कहा कि 27 दिसंबर 2007 पाकिस्तान की तारीख का एक सियाह दिन था। बदकिस्मती से बार बार मकबूल अवामी लीडर को कत्ल करके रास्ते से हटाया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के बायस स्कूल और कॉलेज की छुट्टियां मजीद एक हफ्ते तक बढ़ाने का फैसला कर दिया। अदालत ने छुट्टियों में तोसी का नोटिफिकेशन भी मांग लिया। स्मोक की रोकथाम और माहौलियाती आलूदगी फैलाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सर्गेई लारोफ ने यूक्रेन को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यूक्रेन रूस के मुतालबात पूरे करे, जिनमें यूक्रेनी इलाके को रूस के कंट्रोल में देना भी है, वरना रूसी फौज यूक्रेन की किस्मत का फैसला कर लेगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि 31 दिसंबर ता 2 जनवरी 3 दिन मुल्क में तमाम बैंक बंद रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन रमीज राजा ने अपनी बरतरफी के बाद पहली मरतबा इस हवाले से अवामी तौर पर अपने यूट्यूब चैनल के जरिए बात की। उन्होंने कहा कि मुझे मेरा सामान भी नहीं लेने दिया गया, ऐसे लगा जैसे FIA का छापा पड़ गया। जापान में शदीद बर्फबारी से 17 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इन दिनों जापान के शुमाली इलाकों में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है और क्रिसमस की छुट्टी में मुल्क के बेशतर हिस्सों में ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। शुमाली अमेरिका में बर्फानी तूफान के बायस होने वाली तबाहकारियों से निमटने की कोशिशें जारी है और अब तक कनाडा से लेकर मेक्सिको की सरहद तक कम से कम 56 हलाकतों की तस्दीक की गई है। ये थी अब तक की कंट्री न्यूज़ की ताज़ा तरीन हेडलाइन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कंट्री न्यूज़।